नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को विदेश रेखा और विदेश यात्रा के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला रहूँगा कि हाथ में कौन से ऐसे योग होते हैं जो दर्शाते हैं कि आपकी विदेश यात्रा होगी, कब होगी, कहाँ होगी, परमानेंट सेटलमेंट रहेगा कि सिर्फ यात्रा ही होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आपके चंद्र के क्षेत्र को देखना है। हथेली में चंद्र का क्षेत्र हमको विदेश यात्रा से लेकर के हमारी इच्छाओं तक को दर्शाता है। अगर इस क्षेत्र में उभार है, आपका चंद्र का क्षेत्र उभरा हुआ है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि आप बहुत शौकीन हैं यात्राओं के। आपको नई नई जगह जाना, नए नए तरह की बातें करना, सुनना, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसीलिए जिसका चंद्र उभरा हुआ होता है, ऐसे जातक बहुत अच्छे ट्रैवलर्स होते हैं आज के टाइम में। बहुत नई नई तरह के खान पान करते हुए, यानी रेसिपीज़ करते हुए, बहुत अच्छे फूड मेंटेन करते हुए फूड ब्लॉगर भी होते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि चंद्र आपको एट द एंड क्रिएटिव बना रहा है, नई नई चीज़ों के प्रति जागरूक रख रहा है। और ऐसे जातक बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं अपने लाइफ में, अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा एक्सपांड करना पसंद करते हैं। तो पहला इंडिकेशन यही होता है कि अगर चंद्र विकसित है तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा घूमने फिरने के शौकीन होते हैं और प्रकृति के निकट रहना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद में आपको ये देखना है कि चंद्र के क्षेत्र पर आपकी रेखाएं किस तरह से है। अगर यहाँ पर इस तरह की कुछ आड़ी रेखाएं आप देख रहे हैं, 2 अथवा 3, तो ये इस बात का प्रमाण है कि आपकी निश्चित विदेश यात्रा होगी। परमानेंट सेटलमेंट ये लाइंस नहीं देती है। विदेश में रसना बसना बिल्कुल भी इन रेखाओं के अतिरिक्त नहीं होता है, लेकिन 7 समुंदर पार जाना या बहुत बड़ी या लंबी दूरी की विदेश यात्रा होना, ये रेखाएँ साफ साफ दर्शाती है। अब अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर ये रेखाएं बहुत नीचे हैं, मणिबंध के जस्ट एकदम पास से निकल रही है, तो उम्र 25 के पहले तक में आपकी विदेश यात्रा हो जाएगी। ये रेखा थोड़ा बीच के पोर्शन में है तो उम्र 35 तक में आपकी विदेश यात्रा हो जाएगी। और ये रेखा थोड़ी सी और अगर ऊपर है तो उम्र 45 से 50 तक आते आते आपकी विदेश यात्रा होगी। इसके बाद में जब भी किसी की भी जीवन रेखा से किसी भी तरह से रेखा बाहर की तरफ झुकती है तो ये भी विदेश यात्रा को दर्शाती है। लेकिन ये एक से ज़्यादा जगह पर यात्राओं के साथ साथ खुद का घर होना, कहीं दूर जाकर के परमानेंट सेटल्ड हो जाना, खासकर जॉब के कारण अथवा परिस्थितियों के कारण जन्म स्थान त्यागना, उसको यह दर्शाता है। अब अगर आप देखेंगे कि आपकी जीवन रेखा बिल्कुल इस तरीके से चल रही है और इसमें से एक रेखा लंबे दूरी की यात्रा करके चंद्र तक पहुंच गया है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपका परमानेंट सेटलमेंट आपके जन्म स्थान से दूर होगा। अब वो चाहे कोई दूसरी सिटी हो, कोई दूसरा स्टेट हो या दूसरा कोई नेशन हो, ये इस चीज़ का हमको कन्फर्मेशन दिखता है हमारे लक लाइन से। जिन किसी को भी फॉरेन परमानेंट सेटलमेंट देखना हो तो सबसे पहले उनको ये देखना चाहिए कि उनके जीवन रेखा में से कोई भी शाखा चंद्र पे जा रही है या नहीं। पहले इस कंडीशन को देखना है। दूसरा, आपके लक लाइन को देखना है कि इसका कनेक्शन आपके शनि या गुरु से है या नहीं। अगर ये 2 कंडीशन आपके हाथ में है तो आपका परमानेंट सेटलमेंट ही नहीं होगा फॉरेन में, बल्कि आपका भाग्योदय होगा जन्म स्थान से दूर जा करके। खूब ज़्यादा सुख, रईसी व संपन्नता, शांति और प्रगति, ये सब कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि शनि आपको खुशी, संतुष्टि वो आपके काम में सिद्धि देंगे और जो गुरु है वो आपके काम में प्रसिद्धि, सम्मान या काम में विस्तार देंगे। और जीवन रेखा में स्प्लिट इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जितनी भी यात्राएं रहेंगी वो सब आपके भाग्य को, आपके कर्म को, आपके जीवन को बढ़ाएगी और अच्छा करेगी। बहुत सारे लोगों के हाथ में जीवन रेखा के बिल्कुल बीच से कुछ कुछ रेखाएं ऐसी निकलती है, एकदम इससे चिपकी हुई। ये सब राहु रेखाएं नहीं होती। राहु रेखा एक्चुअल में इसे आकर के काट के जाती है। एकदम क्लोजली आपकी ये लाइंस निकलती है इस तरीके से। तो ये जब भी निकलती है उस एज का आप जजमेंट करिए और उस एज में आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जीवन में परिवर्तन होगा। और वो परिवर्तन 99% केस में फॉरेन ट्रैवलिंग्स या एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन को ही दर्शाता है। जो जातक स्टडीज़ के लिए जन्म स्थान से दूर जाते हैं, खासकर जो मेडिकल लाइन से जुड़े लोग होते हैं, उनका जो विदेश यात्रा होता है, उनके हाथ में एक फॉर्मेशन बहुत अच्छा देखने को मिलता है, वो है मस्तिष्क रेखा का। मस्तिष्क रेखा पहली बात तो लंबी होती है, नहीं तो मस्तिष्क रेखा इस तरीके से झुकी हुई होती है या इसमें इस तरीके से बायफोर्क का साइन होता है। चंद्र की तरफ अगर मस्तिष्क रेखा गई हुई है, वैसे तो ये मस्तिष्क रेखा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डीप थिंकर बनाती है, बहुत ज़्यादा रहस्यमयी विचारों पर ले करके जाती है, बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन कराती है। लेकिन इसका चंद्र से कनेक्शन इस बात का परिणाम है कि अगर आप अपने स्टडीज़ को बढ़ाना चाहते हैं या स्टडीज़ के लिए फ़ॉरेन जाना चाहते हैं या कहीं भी जन्म स्थान से दूर जाना चाहते हैं, तो ये आपका भाग्योदय का कारण बनेगा। ये आपको भाग्य देगा, किस्मत देगा, जिससे आपके काम सरल रूप से सिद्ध होंगे और आपकी वो जो पढ़ाई लिखाई है
वो सफल साबित हो सकेगी। इसके बाद में और कुछ अनदर इंडिकेशंस होते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके हाथ में इनमें से कोई भी योग नहीं होता, लेकिन उनकी तब भी विदेश यात्रा हो जाती है। रीज़न उसके पीछे दो होते हैं। पहला, मस्तिष्क रेखा का जीवन रेखा से अलगाव होना और फिंगर के बीच में गैप होना। ये दोनों कॉम्बिनेशन इस बात को इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है और अपने ज़िद को पूर्ण करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन होता है चंद्र और केतु पर्वत का उभराव होना या शुभ होना। ये दो कंडीशन अगर आपके हाथ में है तो भी आपकी विदेश यात्रा निश्चित रूप से होगी। जीवन रेखा से अलग मस्तिष्क रेखा व्यक्ति को जिद्दी, एडवेंचरस और सेल्फ मेड पर्सनैलिटी देती है। इसलिए ऐसे जातक अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए सारे लिमिट क्रॉस करने के लिए रेडी हो जाते हैं और किसी की ज़्यादा सुनते नहीं हैं। फिंगर के बीच में जब गैप मेंटेन होता है तो ये व्यक्ति को इंडिपेंडेंट बनाता है। डिपेंडेंसी इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है और किसी के अंडर में रह करके भी काम करना पसंद नहीं है। इसलिए खुद को बिल्ड करने के लिए ऐसे जातक जन्म स्थान से दूर जाते हैं। और अगर केतु का क्षेत्र उभरा हुआ है तो ऐसे जातकों को घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। बहुत जल्दी ऐसे जातक बोर हो जाते हैं अगर एक सलीके का काम ये करें या एक जगह पे बहुत समय तक रह जाएं। अगर केतु पर्वत बहुत उभरा हुआ है तो, और चंद्र अगर उभरा हुआ है तो आपके पास तो लक है ही कि आप थोड़ा बहुत भी बाहर निकलेंगे, आपके कनेक्शंस बनेंगे और जन्म स्थान से अगर दूर चल गए तो आपका भाग्योदय हो जाएगा। तो अगर हथेली में यह चिन्ह आपके राइट हैंड में है या लेफ्ट हैंड में है तो भी आपकी विदेश यात्रा निश्चित रूप से हो सकेगी। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें विदेश यात्रा के विषय में। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके बहुत काम आए। किस तरीके का अनुभव आप इन रेखाओं के अतिरिक्त कर रहे हैं ज़रूर बताएं। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।